वॉवेल्स हो जाएगा, तो ओ क्या हो जाएगा, वॉवेल्स हो जाएगा। तो नो हो जाएगा, KNOW, नो। नो मतलब जानना, है ना। अब नाइफ में भी है, के के बाद एन है, एन के बाद क्या है, आई वॉवेल्स है। कहना ना कि एन के बाद कोई वॉवेल्स आता है, एन के बाद कोई वॉवेल्स आता है, तो के हो जाता है क्या, साइलेंट हो जाता है। तो नाइफ में भी देखिएगा KNIF, नाइफ, एन के बाद आई आया, तो इसमें क्या होगा, के साइलेंट हो जाएगा, इसको नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ मतलब चाकू होता है। अब यहाँ हो जाएगा देखिए नॉलेज, नॉलेज में क्या है, क्या होगा, के बाद एन, एन के बाद कोई वॉवेल्स आता है तो वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, के साइलेंट हो जाता है। जैसे कि लिखा के, एन के बाद क्या है, ओ वॉवेल है, WLADEG, नॉलेज, क्या हो जाएगा, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, इसमें भी आपका साइलेंट हो गया। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने का है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का, और कुछ नहीं है। ये सब बहुआ वाला सब है, बहुआ वाला सब। देखो एस, एस का अगर कैसे जानेंगे, एस का साइलेंट कहाँ है, एस का साइलेंट कहाँ होता है, ध्यान से देखेंगे तो एस, अगर कोई स्पेलिंग में, अगर कोई स्पेलिंग में एस दो लेटर या आई और एल के बीच में आता है तो वहां साइलेंट, पर एस जो होता है साइलेंट का होता है, एस का उपयोग नहीं होता, वो साइलेंट में हो जाता है। यानी कह सकते हैं एस क्या हो जाएगा, आई और एल के बीच में, क्या कर रहा है, एस आई और एल के बीच में आता है, तो उस एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड में देखिए आई है, एस बीच में है, ISLAND, क्या बोलेंगे, आइलैंड, इसमें एस देखिए साइलेंट हो गया, आइलैंड पढ़ता है, एस गायब हुआ क्योंकि आई और एल के बीच में एस आता है, आइलैंड। अब क्या है, आइलेट, 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 आइलेट में आई और एल के बीच में एस आता है तो वो आइलेट हो जाता है। आइलेट मतलब होता है छोटा सा टॉप, है ना, इसमें भी ये साइलेंट हो गया। अब क्या है, आइलेट के बाद हो जाएगा आइल, 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 आइल में ISL, आइल मतलब टापू होता है, तो उसमें भी देखिएगा ये भी एस साइलेंट हो गया, आई और एल के बीच में एस आता है इसलिए साइलेंट हो जाता है। ये बहुत ही आसान है, बस खाली समझने भर का दे रहा है, समझ लीजिएगा, ये सब बच्चा वाला है, तुरंत तुरंत समझ लीजिएगा दिमाग में, कुछ नहीं है, नोट जरूर कीजिएगा। अभी नेक्स्ट आपको साइलेंट बता रहा हूं। अब हम सभी जानेंगे कि बी का साइलेंट क्या है, बी का साइलेंट के बारे में जानना है, ध्यान से देखिएगा। बी का साइलेंट जो है, अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है, क्या, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है। ध्यान से देखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल बम, BOMB, बम, देखिएगा क्या कर रहा है, बी होता है एम के बाद आता है, बी क्या होता है, एम के बाद आता है, बी क्या कर रहा है, बी एम के बाद आता है तो बी क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, बी एम के पैर आता है, बी एम के पैर, तो एम साइलेंट हो गया। तो कम, कोम, है ना, बी के बाद है ना यहाँ कम, अब यहाँ थम। अब यहाँ देखिए, अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है, क्या आता है, बी टी के पहले आता है तो वहां भी बी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां है डेट, बी, देखिए बी टी से पहले आया, बी टी से पहले आया, डेट, रीड। यहां भी देखिएगा डाउट, DOUBT, डाउट, डाउट भी देखिएगा, इसमें भी ध्यान से देखिए, टी क्या आ रहा है, बी, डाउट, बी टी के पहले बी, डाउट यानी शक। यहां आ रहा है डेट, डेटर, डेटर में देखिएगा, इसमें भी देखिएगा बी, टी से पहले भी आ रहा है, डेटर यानी कि रीड। अब यहां देखिए, ये वाला समझ गए, ये बी की साइलेंट। अब हम जानेंगे डब्ल्यू का साइलेंट। डब्ल्यू, किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्ल्यू के बाद आ रहा था, किसी वर्ड के शुरुआत में डब्ल्यू के बाद अगर आर आता है तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता है। डब्ल्यू के बाद अगर आर आता है किसी वर्ड में तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कि राइट,
राइट में देखिए डब्ल्यू के बाद आर आता है राइट में, तो इसको हम लोग राइट पढ़ते हैं, ना कि राइट नहीं पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। अब यहाँ राइट, फिर रॉन्ग, फिर रॉन्ग, ये सब क्या होता है, डब्ल्यू के बाद आर आने पर होता है, WRING रॉन्ग, डब्ल्यू के बाद आर आया तो उसमें हम डब्ल्यू को साइलेंट कर देंगे, है कि नहीं। ध्यान से समझने वाली बात है, और इसे नोट, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, नोट जरूर कीजिए इसे, समझना है तो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल है राइट रॉन्ग, अब यहाँ अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत में, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत में हु से होता है, शुरुआत हु से होता है तो सामान्यतः वहां साइलेंट होता है। आप तो ये समझ गए होंगे कि साइलेंट का प्रयोग कहां कहां है। अब और भी है साइलेंट, वो भी मैं लिख के बता देता हूं और कहां साइलेंट है। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर H किसी स्पेलिंग में, अगर H किसी वॉवेल्स यानी कि AEIOU वॉवेल्स के पहले आता है तो वहां H का उच्चारण नहीं किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी स्पेलिंग में H किसी वॉवेल्स के पहले आता है तो वहां H का उच्चारण नहीं किया जाता है। ध्यान से देखने वाली बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिएगा H के ठीक बाद, है ना, किसी O आया है तो ये वॉवेल है, ये क्या है, वॉवेल है, क्योंकि वॉवेल्स के ठीक पहले क्या है, H है, इसके बाद वॉवेल्स है, तो इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ना कि हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिएगा ऑनर, यहाँ भी O से पहले H है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑनर, हॉनर नहीं ऑनर। अब देखिएगा ज्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद, ध्यान देखना है, ये ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद अगर H का उच्चारण नहीं होता, ज्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता है। So why, what, when, where, है ना, ये सब देखने वाले। W के तुरंत बाद क्या है, W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता है ज्यादातर स्पेलिंग में। अब यहाँ देखिएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा साइलेंट में, आप लोग इसे नोट जरूर करें, फिर बोल रहा हूं नोट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जरूर।